नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शब्द भेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अव्यय हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच दो भागों में बांटा जाता है। एक ऐसे शब्द होते हैं जो हम बदल सकते हैं, इनका रूप बदल सकता है, विकारी शब्द, और एक होते हैं अव्यय अविकारी शब्द। तो जो अविकारी शब्द हैं जिनका रूप नहीं बदल सकता, उनके बारे में बात करेंगे और विशेषता क्रिया विशेषण को जानेंगे। आइए जानते हैं। अव्यय ऐसे शब्द जो पार्ट जिन जो इसका विकार ना हो, परिवर्तन ना हो, जो बदले ना, किसके कारण? लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्द अपना रूप ना बदले, स्ट्रक्चर ना बदले, उसे कहते हैं अव्यय। जो व्यय ना हो। ये अव्यय चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अव्यय जो इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स होते हैं, पहला क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, वह जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और संबंध बोधक, जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से कराते हैं, वो संबंध बोधक कहलाते हैं। ये जो संबंध बोधक है, संज्ञा से पहले या बाद में, दोनों ओर इनका प्रयोग हो सकता है। और दरअसल जो संबंध बोधक है, ये प्रीपोजिशन कहलाता है इंग्लिश में। ये नाउन से पहले प्री आकर उस नाउन का संबंध वाक्य के दूसरे नाउन से कराता है, तो ये संबंध बोधक कहलाता है, प्रीपोजिशन। जैसे भर, तक, बिना, के नाम, के ऊपर। समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक मतलब जो जोड़ता है, ये योजक कहलाता है, योजक भी कहते हैं इसको। और ये जोड़ने का काम करता है किसको? दो शब्दों को, शब्दांशों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को। तो वाक्यों को जोड़ता है, शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक में आते हैं, की श्रेणी में आते हैं। विस्मयादि बोधक, जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं, ये विस्मय प्रकट करता है। ऐसे शब्द जो ऐसी हमारी भावनाओं, फीलिंग्स में, जो सडन फीलिंग्स से जो विस्मय प्रकट करें, आश्चर्य प्रकट करें, वो विस्मयादि बोधक। जैसे उसमें आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, जो अचानक जैसे उसका बोध हो, अरे शाबाश, क्या बात है, इस तरह का ये विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। तो ये तो चार अव्यय बोले। अब अव्यय में जो हमारा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण दरअसल दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक उदाहरण क्रिया विशेषण का है, तुम धीरे बोलो। तो इसमें जो धीरे है, ये क्रिया बोलो को क्वालिफाई कर रहा है, बोलो की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। क्रिया बोलो की विशेषता बता रहा है धीरे शब्द, तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब ये दो प्रकार का होता है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, और दूसरा प्रकार होता है क्रिया विशेषण रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद। तो रूप या रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, और तो ये तीन प्रकार के होते हैं रूप दृष्टि से इसके। और जो अर्थ की दृष्टि से ये चार प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। पहला स्थान, स्थानवाचक, क्रिया की स्थिति या दशा का बोध कराए, स्थान पर बोध कराए। स्थिति मतलब किस स्थान पर क्रिया हो रही है, तो वो स्थानवाचक होता है। और इसमें हम जैसे हम बाहर जाएंगे, तो कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे। यहां कहां प्रश्न हम क्रिया में लगाएंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। तो जाएंगे को बाहर शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो बाहर क्या है? एक स्थान है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें कहां प्रश्न लगाने से स्थान को हम जान सकते हैं। जैसे तुम दाएं मुड़ो, तो दाएं क्या है? स्थान है। क्या कौन सा स्थान मुड़ो? दाएं मुड़ो, तो ये दिशा, तो ये भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, क्रिया के काल या समय का बोध कराता हो, उसे हम कालवाचक, जैसे कब, इसमें कब प्रश्न करेंगे तो हमें उसका उत्तर मिलेगा। मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा, तो आज क्या है? ये काल है, समय है, तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। जब हम कब, जैसे कब दिल्ली जाएंगे? आज जाएंगे, तो ये कालवाचक, समय का बोध करा रहा है। परिमाणवाचक, जो क्रिया के परिमाण का बोध कराता हो, जैसे कितना, जैसे लड़की खूब बोलती है, कितना बोलती है? खूब। स्त्री थोड़ा शर्माती है, कितना शर्माती है? थोड़ा शर्माती है। थोड़ा और खूब, जब कितना प्रश्न लगाते हैं तो उसका उत्तर मतलब परिमाणवाचक होता है, इसमें कितना। और रीतिवाचक,
क्रिया की रीति मतलब ढंग तरीके को बताता है। जैसे सेना पैदल चलती है, कैसे चलती है? पैदल चलती है। वह जोर जोर से बोलता है, कैसे बोलता है? जोर से बोलता है। तो ऐसे कहते हैं वह एकदम गिर पड़ा, कैसे गिर पड़ा? एकदम। तो जो शब्द क्रिया के ढंग तरीका का बोध कराते हुए रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मैं यथासंभव मदद करूंगा, तो कैसे मदद करूंगा? यथासंभव मदद करूंगा। तो ये अब जो हमारा ये रचना की दृष्टि से तीन प्रकार हैं। हाँ, रचना दो प्रकार रचना की दृष्टि से है। पहले एक है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। तो जो मूल क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते वो मूल क्रिया विशेषण है, यहां आज। और जो किसी दूसरे शब्द की सहायता से बनते हैं वे यौगिक होते हैं। यौगिक मतलब जुड़कर बनते हैं, और मूल मतलब जिसमें कुछ और नहीं जुड़ता है। तो जो मूल क्रिया विशेषण होते हैं, जो यौगिक होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। जो यौगिक हैं वो तीन प्रकार के हैं, और रचना की दृष्टि से केवल दो प्रकार के। तो कौन कौन सा? ये यौगिक क्रिया विशेषण के तीन प्रकार हैं। प्रत्यय शब्दांश जुड़ते हैं, जैसे संज्ञा में जुड़ गया रात भर, संज्ञा रात है, इसमें भर जोड़ दिया तो ये क्रिया विशेषण हो गया। सर्वनाम जैसे यह है, ये से यहां बना, अब बना, इतना, ऐसे, इसमें से ये सर्वनाम से बना है। शब्दों की द्व्युक्ति दो बार प्रयोग करने से भी एक क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे कदम संज्ञा है तो कदम कदम चलो। जैसे नगर नगर घूमो, जिस संज्ञा से बना विशेषण से, जैसे एका एक, कठिन कठिन, सरल सरल, ये विशेषण से बन गया क्रिया विशेषण। अब भिन्न भिन्न शब्दों से मेल, जैसे आंगन द्वार संज्ञा से के जोड़ से, रात दिन, प्रतिदिन, आजकल, भरसक, इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों से मिलकर ये क्रिया विशेषण बनता है। तो इस प्रकार हमने अव्यय का सामान्य परिचय जाना, अव्यय के भेद जाने, और अव्यय में क्रिया विशेषण का सामान्य परिचय हमने समझा, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके उदाहरण। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।